धन्यवाद अवधेश जी। आप सबको सादर नमस्ते। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य और आज उपस्थित है हंसराज कॉलेज। तो सबसे पहले तो हम कर्तव्य ध्वनि से आपका हंसराज कॉलेज में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और क्योंकि इस संस्था की महामंत्री हैं सीमा गुप्ता जी। सीमा जी, आप सबके यहाँ जितने लोग बैठे सबके नाम बहुत अच्छे हैं, उधर से अनीता, गीतिका, सभी के। और यहाँ कोने में बैठे हुए संभव जी, तो जहाँ संभव हो सब कुछ संभव हो। मेरे सामने इस सभागार में जितने भी अतिथिगण, प्राध्यापक, विद्यार्थी, शोधार्थी बैठे हुए हैं, आप सबका विशेष अभिनंदन है क्योंकि आज विशेष दिन है। विशेष दिन क्यों? हंसराज कॉलेज में तो रोज कार्यक्रम होते रहते हैं, कभी विद्यार्थियों के, कभी प्राध्यापकों के। विशेष दिन इसलिए है कि आज राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान है। राज्य कर्मचारियों का इस तरह से आयोजन करना सीमा जी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो सरकार में बैठी हुई ब्यूरोक्रेसी है, ये ब्यूरोक्रेसी बहुत व्यस्त रहती है और इसकी सोच अलग तरह की होती है। इसकी सोच अलग तरह से थी, इसीलिए इस राष्ट्र के जो आज़ादी के 60 वर्ष थे वो अलग तरह के थे और 60 वर्षों के बाद देश की जब सरकार बदलती है और सीमा जी जैसे लोग ब्यूरोक्रेसी में आते हैं तो ब्यूरोक्रेसी बदलने लग जाती है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में, प्रशासन में काम करते हुए जब हम साहित्य की दुनिया में जुड़ते हैं और साहित्य में भी जब हम हिंदी साहित्य से जुड़ते हैं, देखिए राजू ने इतने अच्छे शेर सुनाए और जब राजू को संचालक महोदय ने बुलाया कि बच्चा, तो राजू को लगा मैं बच्चा, मैं एमए कर रहा हूँ, मैं बच्चा। और मैं राजू, मुझे परेशानी इसलिए होती है कि मैं जब से प्रिंसिपल बनी मुझे कोई बच्चा ही नहीं समझता, मेरी ये परेशानी है। लेकिन सच बात यह है, उसका संकेत इस तरफ था कि अब जो राष्ट्र के लोग हैं मुझे बच्चा समझकर छोटा मोटा ना समझे। मैं भारत का रहने वाला हूँ, अंबेडकर विश्वविद्यालय का पढ़ने वाला हूँ और इस राष्ट्र का भविष्य संभालने वाला हूँ। ये जो विद्यार्थी मेरे बीच में बैठे हैं और आज जिन्होंने इस कार्यक्रम को करवाने का मौका दिया, आप सब सोचेंगे कि मैं तो डॉक्टर महेंद्र प्रजापति का नाम लूंगी, उनका तो लेना भी चाहिए, लेकिन उससे भी पहले डॉक्टर प्रशांत जो कि हंसराज कॉलेज के हिंदी विभाग के प्राध्यापक हैं, अपने विद्यार्थियों की टीम के साथ मिलकर उन्होंने, और ये कार्यक्रम हंसराज कॉलेज का तो नाम है लेकिन मैं देख रही हूँ इसमें सहभागिता अंबेडकर विश्वविद्यालय की भी उतनी ही है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि हंस प्रकाशन हरेंद्र जी बैठे हुए हैं। तो सीमा जी, आप कहीं भी जाएंगी तो आपको हंस प्रकाशन, आपको भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आपको हंसराज कॉलेज मिलेगा, क्योंकि संभव हमारे साथ रहती है। लेकिन सच में आज का दिन विशेष इसलिए भी है कि सितंबर के महीने में आपका ये कार्यक्रम हो रहा है। आप बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनेंगे, आज यहाँ पे मुझे लगता है शेर और शायरी भी होंगी, बहुत कुछ आज हमें अच्छा सुनने को मिलेगा। लेकिन बात ये हो रही थी कि अब हमने देश के लिए केवल जीना ही नहीं है राजू, देश पर अपने आप को लुटाना है। किसके लिए? क्योंकि इस राष्ट्र का जो शीर्ष नेतृत्व है, आपने देखा शीर्ष नेतृत्व ने एक संकल्प लिया है कि मुझे भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। और जब वहां से संकल्प लिया गया तो जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और जो उसके मुख्यमंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री कोई योगी हो तो समझ सकते हैं कि उस राज्य की दशा और दिशा कैसे बदलती है। सीमा जी, मुझ जैसे लोगों ने
उत्तर प्रदेश को देखा है। और मैं आपको बताऊं, एक समय वो था जब हम रात को 11 बजे दिल्ली की सीमा को पार करते हुए डरते थे। हमारे ही सामने नोएडा, ग्रेटर नोएडा कितना डेवलप हो गया, लेकिन हम कहते थे आता तो उत्तर प्रदेश में ही। लेकिन आज की तारीख में हमें लगता है कि नहीं, वो उत्तर प्रदेश भी भय मुक्त है, अपराध मुक्त है, मुझे लगता है। तो जब इस तरह के संकल्प लिए जाते हैं और संकल्प लेने वाले लोगों के बीच में हमारे राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, अवधेश जी उसके अध्यक्ष हो सकते हैं, आपकी पूरी टीम हो सकती है, लेकिन हम मान कर चलते हैं कि उसकी पूरी की पूरी बागडोर सीमा गुप्ता जी के हाथ में है। क्योंकि यहाँ पर इस राष्ट्र में योगी आ जाए, मोदी आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन जब उसके साथ महिला शक्ति जुड़ती है तो उसकी बात कुछ अलग ही होती है। इसलिए आपकी ये संस्था क्योंकि सीमा गुप्ता जी के हाथ में है, और सीमा जी आज आपके आने से, आपकी संस्था के आने से हंसराज परिवार बढ़ा है, हंसराज परिवार की बढ़ोतरी हुई है, आप हमारे परिवार के सदस्य बने हैं। इसलिए आज हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। ईश्वर करे आपका और हमारा। और मैं एक बात यहाँ और भी स्पष्ट करना चाहती हूँ सीमा जी, हम इतनी आसानी से हंसराज परिवार का सदस्य नहीं बनाते हैं। हम हर किसी को हंसराज कॉलेज के गेट के अंदर आने भी नहीं देते हैं, क्योंकि अनीता जी बैठी हैं, अनीता जी पहले से हमारे परिवार के सदस्य हैं। लेकिन जो हमारे परिवार का सदस्य बन जाता है फिर उसकी जिम्मेदारी अपने आप बढ़ जाती है, और आपकी तो पूरी संस्था ही हंसराज परिवार की सदस्य बन गई है। इसलिए हंसराज कॉलेज कुछ अच्छा करेगा तो उसका श्रेय सीमा जी को और सीमा जी की संस्था को जाएगा। और यदि काम करते करते मुझ जैसे कुछ लोगों से भूल हो जाएगी, हंसराज कॉलेज कुछ सही नहीं कर पाएगा, तो हम कहेंगे कि अभी आपकी संस्था ने हमें पूरी तरह से सिखाया नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं बात कर रही थी हिंदी सप्ताह से, हिंदी दिवस, सितंबर का पूरा महीना हमें याद दिलाता है कि हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी के लिए हमें काम करना चाहिए, हिंदी के लिए जुटना चाहिए, हिंदी हमारी जो है दुनिया है। और मैं हमेशा कहती हूँ हिंदी एक भाषा ही नहीं है, हिंदी हमारा विचार है, हिंदी हमारी अस्मिता है, हिंदी हमारी संस्कृति है, हिंदी हमारी पहचान है। भारत है तो हिंदी है, हिंदी है तो भारत है, इसीलिए आप कहते हैं, इसीलिए आपको कहना पड़ता है भारत तिलक की बिंदी हिंदी। कई बार इस राष्ट्र की विडंबना लगती है कि जो हिंदी जन जन की भाषा बन गई, मन मन की भाषा बनती जा रही है, घर घर तक पहुंच रही है, उसी हिंदी को लेकर जब जब राष्ट्रभाषा की बात होती है तो कुछ विरोध के स्वर सुनाई देते हैं। इस राष्ट्र में आज की तारीख में भी इस राष्ट्र में कभी कोई अच्छा काम ऐसे हुआ है जिसका विरोध ना हुआ हो? जो भी अच्छा काम होगा उसका विरोध होगा ही। फिर उसके बावजूद भी हमारे ही राष्ट्र में राम मंदिर भी बनता है, हमारे ही राष्ट्र में धारा 370 समाप्त हो सकती है। जब यहाँ पर इतने बड़े बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं तो सीमा जी, मेरा सीधा प्रश्न आपसे है, फिर इस राष्ट्र के एक राष्ट्रभाषा क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। जिस दिन ये राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान ने संकल्प ले लिया कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हुए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे जब तक इस राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती, मुझे लगता है उसको बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मेरे सामने ये जो युवा पीढ़ी बैठी है, जो युवा विद्यार्थी बैठे हैं, राजू ने सही कहा कि मैं बच्चा नहीं हूं। एक एक विद्यार्थी कह रहा है कि मैं बच्चा नहीं हूं और मैं विद्यार्थी नहीं हूं, मैं वो युवा हूं जिस युवा ने 2047 का भारत देखना है। और 2047 का भारत देखना ही नहीं है, 2047 का भारत बनाना है। ये भविष्य हमारे सामने प्रश्न खड़ा करता है कि गांधी ने बहुत साल पहले कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना कोई भी देश गूंगा होता है, भारत क्यों आज तक गूंगा बना रहा? इसलिए और हम
अलग अलग राज्यों की भाषा की बात करते हैं। मेरा किसी भाषा से कोई विरोध नहीं है, किसी राज्य की भाषा से कोई विरोध नहीं है। और यह भी बड़ी विडंबना है कि जब भी हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी के सामने अंग्रेजी को लाकर खड़ा कर दिया जाता है। मेरा अंग्रेजी से भी कोई विरोध नहीं है, मेरा किसी विदेशी भाषा से भी विरोध नहीं है। मेरा विरोध तब पैदा होता है जब एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाता है और वो दोनों के दोनों अपने अपने राज्य की बात बोल सकते हैं, लेकिन उनमें जब संवाद स्थापित करना होता है तो हमें विदेशी भाषा का सहारा लेना पड़ता है। क्यों नहीं हमारे राष्ट्र की एक ऐसी राष्ट्रभाषा हो। अलग अलग राज्यों के लोग जब संवाद करें, जब आपस में बातचीत करें, तो उनके पास एक भाषा होनी चाहिए। और हम मान कर चलते हैं कि वो भाषा हिंदी ही हो सकती है, क्योंकि हिंदी कभी किसी सरकार की मोहताज नहीं रही है, ना किसी सरकार की मोहताज रही, ना किसी संस्था की मोहताज रही, ना किसी व्यक्ति की मोहताज रही। और आज का समय, सीमा जी, इससे अच्छा समय कब आएगा जब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हमने देखा, मेरी पीढ़ी ने देखा यहाँ पर बैठकर कि जब इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने या शीर्ष में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति ने एक विदेशी भाषा का प्रयोग किया, भारत को गूंगा समझा गया। और जब भारत के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्तियों ने अपने राष्ट्र की भाषा में बात करनी शुरू की तो इस राष्ट्र की भाषा को सुना गया। लेकिन मेरे सामने ये जो युवा भविष्य बैठा हुआ है, मैं इस युवा भविष्य से कहना चाहूंगी कि जाने अनजाने हम लोगों से बहुत गलतियां हुई हैं, जाने अनजाने इस राष्ट्र के इतिहास से बहुत गलतियां हुई हैं, इस राष्ट्र के अतीत से बहुत गलतियां हुई हैं। लेकिन आप जिस युग में जी रहे हो, आप जिस समय में जी रहे हो, ये समय सबसे अच्छा जीवन आपका समय है। इससे अच्छा समय जीवन में आ नहीं सकता। और हमने जो गलतियां की हैं, उन गलतियों को आप लोग सुधारेंगे। आप में से किसी भी विद्यार्थी को अपने मन में हिंदी भाषा को लेकर हीन भावना पनपने नहीं देना चाहिए। आपको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि मैं हिंदी भाषा का विद्यार्थी हूँ, मैं हिंदी भाषा का प्राध्यापक हूँ, मैं हिंदी में काम करता हूँ तो मैं किसी से कम हूँ। नहीं, आप कहिए, हाँ मैं हिंदी में बोलता हूँ, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, मैं हिंदी में लिखता हूँ, मैं हिंदी में जीवन जीता हूँ। मुझे लगता है आज इस संस्था के साथ जुड़कर जो हंसराज कॉलेज गौरवान्वित हुआ है, इससे हम आगे बढ़ेंगे, हमारी सोच का विकास होगा और हम इस राष्ट्र के भविष्य के लिए हम कुछ कर पाएंगे। और हम में से हर सदस्य को कुछ ना कुछ करना चाहिए इस राष्ट्र के साथ जुड़कर। जो विकसित भारत बनना है, जिस भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत होने के बीच में सीमा जी, आज जिस सभागार में एक कार्यक्रम हो रहा है, आने वाले समय में मुझे लगता है ये सभागार भी छोटा पड़ेगा। और मैं तो इसी मंच से आपकी संस्था से आज एक अनुरोध करती हूँ कि हमारा एक ऑडिटोरियम है और यदि आपकी संस्था चाहे, हमारा ऑडिटोरियम बहुत जल्दी रेनोवेट हो सकता है और आपका अगला कार्यक्रम हम उसी ऑडिटोरियम में करें। अनीता जी, आपको तो मालूम ही है, हंसराज कॉलेज 75 वर्षों की यात्रा कर चुका है। इस हंसराज कॉलेज के पास युवा शक्ति है, युवा ऊर्जा है, हमारे पास हमारे अच्छे प्राध्यापक हैं, हमारे पास अच्छा नॉन टीचिंग स्टाफ है, हमारे पास अच्छी जगह है। हाँ, हम अगर कहीं पीछे जाते हैं तो अर्थव्यवस्था के कारण जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास अच्छा ऑडिटोरियम होना चाहिए। आप जैसे संस्था के लोग जब हंसराज कॉलेज में आए तो उनको लगे कि ये कॉलेज विश्व स्तरीय है। और मुझे लगता है आपके साथ जुड़कर हमारी जो उस तरह की दिक्कतें हैं वो भी दूर होंगी। हम सब मिलकर इस राष्ट्र को लेकर अच्छा करेंगे। पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, सबको बधाई देते हुए और इस राष्ट्र के लिए आशा, विश्वास, उत्साह रखते हुए सादर नमस्ते, सादर धन्यवाद।